अस्सलाम वालेकुम। फ्यूल प्राइसेस में तो अच्छा खासा इंक्रीज़ आ गया और यहाँ पे देखने की बात यह है कि स्टूडेंट्स को क्या लो स्टाइपेंड पे ही गुजारा करना पड़ेगा, इसमें कोई इंक्रीज़ आने वाला है? क्योंकि चंद माह के हम इन्फ्लेशन को देखें और ख़ास तौर पे फ्यूल प्राइसेस को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है और ये मैनेजेबल बिल्कुल नहीं है। तो आपकी ट्रैवलिंग को लेके एक एनालिसिस है, वो आपसे शेयर करना है। दूसरा, स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स हैं जो कि ऑडिट फर्म्स हों, ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की कंपनीज़ हों, इवन ICAP के सामने रखने की ज़रूरत है। और आप ये भी पूछते हैं कि जी हम अपनी डिमांड्स को कम्युनिकेट किस तरह से करें, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले हम ये देख लें कि एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट घर से या हॉस्टल से ऑडिट फर्म जाता है, वहाँ से उसने क्लाइंट पे जाना है या लाइब्रेरी आना है पढ़ने के लिए और फिर घर आना है, तो उसके कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे सिर्फ ट्रैवलिंग के। अगर वो 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोल डलवाता है, लेट से 300 रुपये का एवरेज पेट्रोल वो डलवाता है, तो महीने के कितने एक्सपेंसेस आ गए। और इसमें आप सैटरडे को भी इसमें ऐड ही करें। ऐसी बात नहीं है कि सैटरडे ऑफ होते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन ऑन होते हैं क्योंकि काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। और इसमें आप बाइक के मेंटेनेंस चार्जेस को भी ऐड करें जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये बनते हैं, तो यही एक्सपेंसेस आपके 10,000 रुपये पे जा रहे हैं। उसने अपने स्टाइपेंड में से 10,000 ये निकालना है। इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस की तो मैंने बिल्कुल बात नहीं की, उसने दोपहर में कुछ खाना भी खाना है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये बात करें कि उसने अगर क्लाइंट पे जाना है तो वहाँ पे फर्म रीइंबर्स करती है, तो वो रेट्स क्या चल रहे हैं जी? 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये पर किलोमीटर, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। इसको एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए और इसको इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंक्रीज़ नहीं होते चाहे पेट्रोल इंक्रीज़ हो या ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो 15 रुपये है जी या 20 रुपये है, तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ फर्म्स हैं, बाकी फर्म्स में एवरेज इतना ही चलता है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स की अगर हम डिमांड्स की बात करें तो यहाँ पे सैटरडेज़, अगर तो फर्म्स की ये पॉलिसी है कि सैटरडे यहाँ पे ऑफ होगा और वो ऑन करते हैं, तो बिल्कुल आपको सैटरडे ऑफ करना ही पड़ेगा। आप वहाँ पे सैटरडे ऑन नहीं कर सकते। अपनी जेब में से ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगा के जाएँ, 300 रुपये का पेट्रोल भी लगाएं। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि यार इसमें तो हमारी लर्निंग है, तो लर्निंग के लिए ICAP ने टाइम फ्रेम दिया है ना कि आपने 1 साल में इतने घंटे फर्म में काम करना है। और अगर उससे ज़्यादा घंटे आप काम कर रहे हो तो फर्म आपको पे नहीं कर रही ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अगर वो आपको स्टाइपेंड के रेट से ही पे करे तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अगर फर्म की पॉलिसी है कि उन्होंने सैटरडे ऑन करना है, तो फिर आपको घंटे देखने होंगे कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनसे डिमांड करें। और किस तरह से डिमांड करेंगे भाई? जितने आप स्टूडेंट्स हो वहाँ पे अपने बैचमेट्स हो, रिटर्न एप्लीकेशन लिखो, एडमिन डिपार्टमेंट को दो, अपने डायरेक्टर या मैनेजिंग पार्टनर या पार्टनर को दो, तो उनको अपनी बात कम्युनिकेट करो कि ये भाई मैनेजेबल हमारे लिए नहीं है, हम इस तरह से बिल्कुल काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स डरते हैं, अगर हमने ये बात की तो हमारी तो खैर नहीं है, हमें तो वो NOC दे देंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। इतना क्या आसान होता है कि NOC देना? इसमें ICAP भी इन्वॉल्व होता है, तो ये इस तरह इतना ईजी नहीं होता। यहाँ पे आपको अपने हकूक़ के लिए बात करना ज़रूरी है। और इसी तरह से आप ICAP में बात करेंगे, चाहे आपकी वो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो, इवन आपके लेट सीटिंग हो या सैटरडेज़ को ऑन करना हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेरेबल नहीं है कि आप अपने एक्सपेंसेस करके जा रहे हो और वहाँ पे मैनेजर की सिर्फ उसको खुश करने के लिए या कह लें या काम करने के लिए आप जा रहे हो। जहाँ तक काम करने की बात है तो काम आपने विद द टाइम सीख जाना है। थोड़ा सा आप अपने लिए हक के लिए उठाएं, वो आवाज़ उठाएं, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये कुछ डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की जानिब से, और तरीकाकार यही है कि आप ICAP को मेल लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आप ईमेल एड्रेस उनकी वेबसाइट से देखें और उनको बात करें कि जो आपने मिनिमम स्टाइपेंड रखा हुआ है उसकी स्लैब को बढ़ाएं। एटलीस्ट वो 25,000 होनी चाहिए। और जहाँ तक ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात है तो उसमें भी इंक्रीज़ आना चाहिए, वो आप अपनी फर्म में बात करोगे। तो आई बिलीव इसको इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेरेबल नहीं है और इसमें गुजारा करना बहुत डिफ़िकल्ट है। 25,000 मिनिमम स्टाइपेंड और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसके ऊपर एक्चुअल रिइंबर्समेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।